कभी आपने सोचा है कि एक महान सैन्य नेता भी भारतीय परंपराओं में रजवाड़ों की तरह सम्मानित हो सकता है? ये तस्वीर 1957 में भारतीय दौरे पर आए सोवियत संघ के मशहूर जनरल मार्शल जी.के. झुकोव की है। उनके दौरे का उद्देश्य सोवियत और भारतीय संबंधों को और अधिक मजबूत करना था। इस यात्रा के दौरान विशेष आयोजनों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया गया। मार्शल झुकोव को भारतीय शाही परंपरा के अनुसार हाथी पर सवार देखा गया, जो उस समय के महत्वपूर्ण और उच्च सम्मान का प्रतीक था। ये हाथी न सिर्फ एक पारंपरिक शाही वाहक था, बल्कि भारत और सोवियत संघ के रिश्तों की शक्ति और सम्मान को भी दर्शाता था। इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग के नए द्वार खोले थे। कल्पना कीजिए, 1930 के दशक में एक विशाल हवाई जहाज आकाश में उड़ते हुए पुराने शहरों के ऊपर से गुजर रहा हो। ये तस्वीर ग्राफ ज़ेपेलिन के उड़ान की याद दिलाती है, जब ये अत्याधुनिक और विशाल हवाई जहाज अपने समय का एक चमत्कार था। 1930 में ज़ेपेलिन यूरोप में प्रमुख यात्रा का साधन बन चुका था और इसकी उड़ान ने लोगों को आकाश में यात्रा करने का नया तरीका दिया। ये तस्वीर हमें उस समय की याद दिलाती है जब विज्ञान और तकनीकी विकास ने दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। ज़ेपेलिन का ये उड़ना उस समय के युग की रोमांचक यात्रा का प्रतीक था, जिसमें हमें पुराने और नए का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। जरा सोचिए, वो दिन जब मानवता के सबसे भयानक आपदाओं में से एक ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये तस्वीर 1986 के उस ऐतिहासिक और दुखद दिन की है जब सोवियत संघ के कर्मचारियों ने चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के 4 नंबर रिएक्टर के रूफ पर काम किया। ये गंभीर स्थिति का सामना करते हुए इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली थी ताकि वे रेडिएशन को नियंत्रित कर सकें और संभावित तबाही को रोका जा सके। ये तस्वीर एक प्रकार से उनके साहस और बलिदान का प्रतीक बन गई है, जिन्होंने उस समय एक अभूतपूर्व और जानलेवा आपदा से जूझते हुए खुद को और पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश की। चेर्नोबिल दुर्घटना ने न केवल सोवियत संघ बल्कि पूरी दुनिया को चेतावनी दी कि परमाणु ऊर्जा का नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है और उसकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। कल्पना कीजिए, एक घर जिसे एक पूरे पेड़ के तने से बनाया गया हो। ये तस्वीर 1920 के दशक की है, जब अमेरिका में क्रिएटिविटी और नवाचार का दौर था। उस समय के लोग अपनी जिंदगी को एक नया और स्वतंत्र तरीके से जीने की चाहत रखते थे। इस घर को एक बड़े और मजबूत पेड़ के तने से तैयार किया गया था और ये उस युग के लोगों की रचनात्मक सोच और जीवन शैली को दर्शाता है। ये एक प्रकार से स्वतंत्रता का प्रतीक था, क्योंकि लोग सड़क पर यात्रा करते हुए अपने घर के आराम का आनंद ले सकते थे। ये तस्वीर न केवल उस समय के जीवन की एक झलक है, बल्कि ये उस समय के एक अनोखे प्रयोग को भी दर्शाती है, जब लोग साधारण से हटकर कुछ विशेष बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेंगुइन को संगीत सुनने का अनुभव कैसे होगा? ये तस्वीर 1908 में एक पोलर एक्सपीडिशन के दौरान ली गई थी, जब वैज्ञानिकों ने पेंगुइनों के पास एक ग्रामोफोन पहुंचाया। ये दृश्य न केवल उस समय के साहसिक अभियानों की एक झलक है, बल्कि ये इंसान की जिज्ञासा और शोध की भावना को भी दर्शाता है। इस एक्सपीडिशन के दौरान वैज्ञानिकों ने सिर्फ नई प्रजातियों का अध्ययन नहीं किया, बल्कि पेंगुइनों को संगीत का अनुभव भी दिया, जिससे ये अद्भुत पल बना। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि मानवता ने अपने शोध में हर एक पहलू को समझने और अनुभव करने की कोशिश की, चाहे वो अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों में हो या किसी अन्य रहस्यमय जगह पर। ये तस्वीर उस समय की है जब महिलाओं के लिए समुद्र तट पर सर्फिंग एक नई और साहसिक गतिविधि के रूप में उभरी थी। 1960 के दशक में सर्फिंग सिर्फ पुरुषों का खेल माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे महिलाएं भी इस खेल में शामिल होने लगीं। इस तस्वीर में 2 महिलाएं अपनी सर्फिंग बोट्स के साथ समुद्र तट पर खड़ी हैं और उनका आत्मविश्वास और साहस साफ दिखाई देता है। ये एक ऐतिहासिक पल है जब सर्फिंग को महिला खेल के रूप में स्वीकार किया गया और उन दिनों की महिला शक्ति का प्रतीक बनी। समुद्र और सर्फिंग जैसे रोमांचक खेलों में महिला भागीदारी ने उन दिनों की पारंपरिक सोच को चुनौती दी और नई उम्मीदों की शुरुआत की। ये तस्वीर फिल्म उद्योग के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से 2 की है। 1994 में आई फिल्म पल्प फिक्शन यानी क्रिमिनल चिटेवो ने न केवल एक नई फिल्म शैलियों की शुरुआत की, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में एक नए युग की भी शुरुआत की।
इस तस्वीर में क्वेंटिन टैरेंटिनो, जो इस फिल्म के निर्देशक थे, और जॉन ट्रैवोल्टा, जो फिल्म के मुख्य अभिनेता थे, एक साथ नजर आ रहे हैं। इस फिल्म ने दोनों को नई पहचान दी और फिल्म निर्माण की नई परिभाषा भी प्रस्तुत की। टैरेंटिनो की विशेष शैली और ट्रैवोल्टा का अभिनय इस फिल्म में बेमिसाल था, जिसने फिल्म को क्लासिक बना दिया। पल्प फिक्शन आज भी फिल्म प्रेमियों के दिलों में जिंदा है और इसे सिनेमा की दुनिया में एक अनमोल कृति के रूप में देखा जाता है। जब हम मोंटे कार्लो और उसकी दौड़ के बारे में सोचते हैं तो यह तस्वीर हमें उस सुनहरे युग का एहसास कराती है जब मोटर रेसिंग सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली बन चुकी थी। 1959 का मोंटे कार्लो ग्रां प्री, जो कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित रेसिंग इवेंट्स में से एक है, एक ऐतिहासिक पल था। इस तस्वीर में रेसिंग कारों के बीच होड़, दर्शकों की भीड़ और उस समय की आकर्षक सड़कें नजर आ रही हैं। यह वो दौर था जब मोटर रेसिंग ने खेल के साथ साथ ग्लैमर और लग्जरी का भी प्रतीक बनना शुरू किया था। मोंटे कार्लो का यह ग्रां प्री आज भी रेसिंग प्रेमियों के लिए एक शानदार और ऐतिहासिक इवेंट के रूप में याद किया जाता है। ये तस्वीर एक दिलचस्प और अनोखी स्थिति को दर्शाती है, जब 1948 में एक युवा लड़की अपने पिता के नए कैडिलैक कार को चलाना सीख रही थी। उस समय गाड़ियों का मालिक होना एक बड़े सम्मान और सामाजिक स्थिति का प्रतीक था, और ये तस्वीर हमें ये बताती है कि कैसे नए युग में महिलाओं के लिए भी अवसर खुले थे। मैरी एन का अपने पिता की कैडिलैक कार चलाना उस समय के समाज में एक नया कदम था, क्योंकि कारों के मामले में महिलाओं की भागीदारी काफी कम थी। ये तस्वीर उस समय के बदलते समाज और महिलाओं की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में देखी जा सकती है। ये तस्वीर एक ऐसी आधुनिक और संवेदनशील लम्हे को कैद करती है जो यात्रा और साहसिक फोटोग्राफी की सच्ची भावना को दर्शाती है। जोडी मैकडॉगल्ड एक प्रसिद्ध यात्रा फोटोग्राफर हैं और उन्होंने अपनी कला को पूरी दुनिया की विविधता और मानवता को चित्रित करने के लिए समर्पित किया है। इस चित्र में एक माँ और उसकी छोटी बेटी को एक खूबसूरत झील के किनारे सेल्फी लेते हुए दिखाया गया है, जबकि ऐतिहासिक महल पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आधुनिक जीवन के इस सजीव पल को ऐतिहासिक और पारंपरिक परिवेश में एक साथ जोड़ती है और दर्शाती है कि आज के समय में भी हमारी जड़ों और संस्कृति के साथ जुड़े रहकर हम अपनी व्यक्तिगत यात्रा में कैसे खुशियां खोज सकते हैं। जोडी की ये तस्वीर जीवन के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण लम्हों को संजोने का एक अद्भुत उदाहरण है और हमें ये याद दिलाती है कि हर संस्कृति में एक सुंदरता होती है जिसे हमें समझना और उसका सम्मान करना चाहिए। एक समय था जब तिग्रिस नदी पर यात्रा करने के लिए ऐसी अद्भुत नावों का इस्तेमाल किया जाता था। गुफा, जो एक गोलाकार बोट होती है, बगदाद में प्राचीन जल परिवहन का प्रमुख साधन थी। ये नाव बांस और घास से बनाई जाती थी और इसका उपयोग नदी के पानी पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता था। तस्वीर में दो व्यक्ति गुफा पर चल रहे हैं और ये दृश्य उस समय के पारंपरिक नदी परिवहन के तरीके को दिखाता है। ये अद्भुत नाव न केवल एक यात्रा का साधन थी, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे पुरानी सभ्यताएं अपनी प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करके जीवन को सरल बनाती थीं। ये तस्वीर 1918 के उस ऐतिहासिक क्षण को दर्शाती है जब प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ और दुनिया ने शांति की ओर कदम बढ़ाया। इस समय ब्रिटेन में लोगों ने जश्न मनाया और ये उत्सव एक नई शुरुआत का प्रतीक था। ये तस्वीर हमें उस समय की एक हलचल भरी सड़कों और गली चौराहों को दिखाती है जहां लोग खुशी से नाचते और गाते हुए देखे जा रहे हैं। उनके चेहरे पर शांति और विजय की भावना थी और उनके इस उत्सव में जोश और उल्लास साफ दिखाई देता है। प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को तबाह कर दिया था, लेकिन उसके बाद ये उत्सव एक उम्मीद और संघर्ष के बाद मिलने वाली शांति का प्रतीक था। दूसरी विश्व युद्ध के दौरान बच्चों के लिए एक विशिष्ट प्रकार का गैस मास्क डिजाइन किया गया था और ये काम वॉल्ट डिज्नी के द्वारा किया गया था। उस समय युद्ध के खतरों के कारण बच्चों को भी इस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता थी और डिज्नी ने इस डिजाइन को बहुत ही रचनात्मक तरीके से तैयार किया। ये मास्क बच्चों के लिए सुरक्षित था, लेकिन इसकी डिजाइन बहुत ही प्यारी और आकर्षक थी, जिससे ये बच्चों को न सिर्फ सुरक्षा प्रदान करता था बल्कि उनकी कल्पना को भी प्रोत्साहित करता था। उस समय ये मास्क एक जरूरी सुरक्षा उपकरण था जो उस भयावह समय में बच्चों के जीवन को बचाने में मदद करता था। ये तस्वीर हमें उन समयों की याद दिलाती है जब ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए काम किए जा रहे थे।
1930 में रोम में स्थित प्रसिद्ध कोलोसियम के नवीकरण के दौरान की ये तस्वीर दर्शाती है कि कैसे बहुमूल्य ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण के लिए कठोर परिश्रम किया जा रहा था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे श्रमिक और कारीगर इस महान संरचना को पुनः संजोने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल कर रहे थे। कोलोसियम, जो रोम की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है, को उस समय के मेहनती श्रमिकों द्वारा पूरी तरह से बहाल किया गया था। ये काम न केवल इटली की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण था, बल्कि ये उस समय के निर्माण और संरक्षण के तरीकों को भी दिखाता है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आपका हर लाइक और कमेंट हमें आगे बढ़ने और कहानियां लाने में मदद करता है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।